सेटलिंग ट्रांसप्लांटिंग विधि। क्या आपके गन्ना बुवाई की विधि कम पैदावार देती है? सामान्यतः गन्ने की रोपाई बीज के साथ की जाती है, जिनके लिए प्रति हेक्टेयर 7 से 8 टन गन्ना बीज की आवश्यकता होती है। इससे उच्च बीज दर, कम अंकुरण दर, गन्ना बीज परिवहन में कठिनाई, बीज की गुणवत्ता इत्यादि समस्याएं देखी जाती हैं। ये बीज की धीमी दर और परिवर्तनशील प्रतिस्थापना को प्रभावित करता है। सेटलिंग ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी (STP) एक नई तकनीक है जो इन समस्याओं को हल करने में मदद करती है। तो आइए इसके बारे में अधिक जानते हैं। सेटलिंग ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी (STP) ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान द्वारा विकसित की गई है, जिसमें एकल बड, एकल कली या बड चिप सेटलिंग ट्रांसप्लांट करना शामिल है। STT विधि बीज की आवश्यकता को 80% तक कम करने के साथ साथ स्वस्थ पौधों और एक अच्छे खेत की स्थापना प्रदान करती है। ये लागत प्रभावी तो है ही, साथ ही परंपरागत तरीके से रोपण की तुलना में किसानों को ज्यादा समय बचाने में मदद करती है। STT विधि फसल की प्रारंभिक पानी की आवश्यकता एवं मुख्य खेत में फसल की अवधि को कम करती है। व्यापक दूरी वाली पंक्तियों में सेटलिंग की रोपाई को लंबे समय के लिए ज्यादा जगह और धूप प्रदान करता है, जिससे गन्ने की उत्पादकता बढ़ती है। ये गन्ने की खेती को बुवाई से लेकर कटाई तक की अंतःक्रिया और मशीनीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। बड चिप लगाने के लिए 6 से 8 महीने के पौधे से सेट प्राप्त करें और स्थानीय रूप से उपलब्ध बड चिप कटर का उपयोग करें। इन बीजों को पोषक तत्वों और कीटनाशकों के साथ 0.1% प्रति यूरिया और जिंक सल्फेट और 0.04% प्रोपीकोनाजोल फंगीसाइड के घोल से उपचारित करें। सुनिश्चित करें कि आपने अनुपात 1 हिस्सा रेत, 1 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा विघटित खाद के मिश्रण का उपयोग करके ट्रे में तिरछे सेटों में लगाया है। इन ट्रे को एक के ऊपर एक खड़ी करें। ट्रे को पॉलिथीन शीट से ढक दें और इसे 5 से 6 दिनों के लिए छोड़ दें। 5 दिनों के बाद ट्रे को खोलें और इसे आड़े रूप से फैलाएं। सेटलिंग को रोजाना पानी दें। 30 से 35 दिनों में रोपाई करने के लिए सेटलिंग तैयार हो जाएंगे। 30 दिनों के बाद मुख्य खेत में हाथ से या गन्ने की सेटलिंग रोपण यंत्र का उपयोग करके बुवाई करें। तो किसान भाइयों, इन नवीनतम तकनीकों से अवगत रहकर आप अपने गन्ने की खेती में लागत और उपज प्राप्त कर सकते हैं।